हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भाइयों सभी को राम राम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है दिलीप और मैंने बीटेक किया हुआ है और अच्छे खासे टीचिंग है, अच्छे खासे नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने आया हूँ। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा, इसमें हम चीज़ें देखेंगे कि भाई सिलेक्शन वाली प्रोसेस भी हम देखेंगे, क्योंकि मैथ आना दो तरह की होती है। जो भी स्टूडेंट सीरियस है अपनी एग्ज़ाम्स के लिए या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, जो स्टूडेंट सीरियस है उन सभी पे मैथ तो सभी पे आता है बनाना, बट सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के बीच डिफरेंस कहाँ रहता है? क्यों रह जाते हो आप कई बार 2-3 नंबरों से? क्यों ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में समय और होता थोड़ा सा तो सिलेक्शन के लिए हम पहुंच पाते, थोड़ा सा टाइम और मिल पाता तो काफ़ी अच्छा कर पाते? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रोसेस मेथड के साथ साथ आपको डायरेक्ट जो अप्रोच है क्वेश्चन को अटेंड करने की, वो तरीका है कि भाई डायरेक्ट आप कैसे और तरीके से अच्छे कम टाइम में उसको अटेंड कर पाओ और अपने सिलेक्शन आप ले पाओ। तो वो वाली चीज़ें भी मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपको चीज़ें सिखाऊँगा, सारी चीज़ें लेके हम चलेंगे। मैं आपको मेथड भी बताऊँगा। उसके बाद जो जिस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना चाहिए था, डायरेक्ट ट्रिक के साथ, डायरेक्ट अप्रोच के साथ, क्या आपकी नज़र होनी चाहिए थी क्वेश्चन को देखते वक्त, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। हम जो मैथ है, मैथ में आज मैं एडवांस का पार्ट आपके लिए लेके चल रहा हूँ। पहले अर्थमेटिक आपने बहुत पढ़ा होगा, एडवांस में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ के स्टूडेंट को, तो वही एडवांस का पार्ट हम लेके चल रहे हैं शुरुआत से ही। और एडवांस में हम ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहे हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में आपको छोड़ दिया जाएगा। पूरे जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं लेटेस्ट 2018 ग्रुप डी एनटीपीसी के क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पर आए थे जब एनटीपीसी एग्ज़ाम हुई थी, और जेई वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम आए हुए हैं रेलवे के अंदर, जेई एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के, सभी को लेके चलेंगे। और ऐसा लेके चलेंगे कि भाई आगे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो देखिए त्रिकोणमिति होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, ये नाम से क्या पता लग रहा है? नाम से क्या पता लग रहा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? नाम कैसे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल के साथ उसमें हम ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल होता है उसमें हम ज्योमेट्री भी अप्लाई करते थे, उसके साथ ज्योमेट्री वाला फंक्शंस भी अप्लाई करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। जैसा कि मैं आपको वो बताऊं, त्रिकोणमिति एक तरीके से क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। त्रिकोणमिति क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि भाई ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट।
3 साइड का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं एक तरीके से थ्री साइड मेजरमेंट। 3 साइडों का जो मेजरमेंट है वो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इस प्रकार से इसका नाम पड़ा था। कैसे करते हैं मेजरमेंट, जैसा कि मैं आपको बताऊं अभी। सबसे पहले शुरुआत में इसमें क्या आती है चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 3 साइड का मेजरमेंट, तो शुरुआत यहाँ से होती है ट्रिग्नोमेट्री की। ये पहली साइड, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 साइड हो गई भाई। 3 साइड का मेजरमेंट हम करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब 3 साइड में मैंने सबसे पहले जो बात आती है वो क्या आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है। सबसे पहले बात आती है पाइथागोरस साहब की, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी और पाइथागोरस ट्रिपलेट भी दिए थे। तो उन साहब की हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, जो महान साइंटिस्ट है पाइथागोरस। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते ही हम उनकी बात करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका। तो उसमें क्या उन्होंने बोला कि इस भाई ये एंगल तो क्या हो गया, अब 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। तो एक त्रिभुज क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता लगा कि भाई एक कोण अपना 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें से मैं आपको पूछना चाहूँ कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली तो आपको मालूम है कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। इसको हम क्या बोलते थे, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे बेस कौन सा होगा, इसका आधार कौन सा होगा, तो आधार आपको बताना है। अब जैसे मैं इसका नाम डाल लेता हूँ कि ए बी और सी त्रिभुज है, इसमें आपको बेस बताना है कि बेस कौन सा है। तो कई स्टूडेंट बताएंगे कि भाई ए सी बेस हो गया साहब, लेकिन ए सी बेस आपने किस चीज़ पे बताया जब आपको एंगल का पता ही नहीं है। तो वो चीज़ें में आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करके हुए चलनी है, चीज़ें सीखते हुए चलनी है आपको, कॉन्सेप्ट वाई। ऐसा नहीं कि चीज़ें याद कर ली, एक तरीका बता दे किसी ने और बस रट लिया अपन ने और चीज़ें निकालने लग रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा बनाने से मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन बनाते हो एक दिन में। आप 50 क्वेश्चन लगाते हो, 100 क्वेश्चन लगाते हो, उस चीज़ से मैटर करता है कि आप समझ के कितने क्वेश्चन लगाते हो। भले ही आपने एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन लगाए, बट आपको उसकी सारी बारीकी पता है, तो एग्ज़ाम में उससे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, आप तुरंत कर लोगे। तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बेस अपन को अभी क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते कि जब तक अपन को एंगल पता नहीं हो कि भाई किसके सापेक्ष हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ ये थीटा, अगर मैं यहाँ पे ये एंगल मान लेता हूँ ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम आप ज़रूर बता सकते हैं कि इसमें भाई बेस कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। अब मैं बोल दूंगा कि भाई ए सी जो होगा क्या होगा, आधार होगा। अगर मैंने ये एंगल थीटा माना तो जो ए सी हो जाएगा, ये वाली भुजा, ये अपनी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, आधार। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बेस, क्योंकि थीटा अपने के पास पता होना चाहिए भाई किस यहाँ पे ले रहे हैं कि यहाँ पे ले रहे हैं। ये तो चलो पता लगी कि भाई समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण होगी, लेकिन बेस ये वाली भुजा होगी कि ये वाली भुजा होगी, ये नहीं कह सकते जब तक कि थीटा मालूम ना हो। अगर मैंने थीटा यहाँ पे बनाया है तो ये तो होगी बेस, क्योंकि थीटा और समकोण जिस भुजा पर होते हैं वो क्या होती है, आधार होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा होती है क्या होती है, लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये लंब होती है। अब जैसे मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, तो ये है अपना दूसरा त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और अगर मैंने बोली कि भाई ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है और ये भुजा 5 है, ठीक है, ये मैंने नामकरण कर दिया भाई ए बी सी। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे साइन सी की वैल्यू बताओ,
साइन सी की वैल्यू क्या होगी। तो भाई साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या बोला, सी एंगल बोला हमने। सी एंगल मतलब यहाँ पे एंगल बोला, तो भाई ये वाला एंगल बन जाएगा अपना साइन सी के लिए, मतलब सी इस एंगल पर आ रहा है ना, सी यहाँ पे, तो ये वाला एंगल। तो साइन सी की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूँ कि भाई इसने डिनोट करा है कि भाई साइन सी पे बताओ। तो भाई आपको ये चीज़ पता होगी, मैं आगे ही बताऊँगा, और मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया ही। आपको वैसे ही पता होगी आगे पहले से कि साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। हम देखते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। अगर मैं यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकालूंगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगी, मतलब कि थीटा के सामने वाली, मैंने आपको बताई है अभी, थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होती है, लंब। तो ये थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब। तो 4 हो जाएगी इसकी क्या, लंब बटा कर्ण। कर्ण की हो जाएगी 5, कर्ण की हो जाएगी इसके सामने वाली 5। तो साइन सी की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी 4/5। लेकिन अगर मैं आपको यूँ बोला होता कि भाई साइन वी की वैल्यू में बताओ, यहाँ पर क्या साइन बी की वैल्यू बताओ, अगर आप फिर अभी भी दोबारा 4/5 बता देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, इससे क्या कि आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें आपको सीखनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार रख लिया या किसी ने कुछ बता दिया तो याद रख लिया, पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो ये साइन वी की वैल्यू अगर मैं अब बताऊँगा, साइन वी की वैल्यू 4/5 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साइन बी के लिए पूछा है इसने, बी एंगल भी पूछा है इसने। तो भाई ये वाला एंगल हो जाएगा, अब कौन सा, ये वाला एंगल हो जाएगा साइन बी के लिए, बी वाला एंगल लेना है। अगर मैंने ये एंगल ले लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, जैसा कि आपको मालूम है एंगल थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अगर मैंने यहाँ पे ये एंगल लिया तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी इसके लिए। तो साइन बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 4 न होकर 3 हो जाएगा। और कर्ण तो आपको पता ही है 5, लाल बटा कक्का से दोबारा साइन बी की वैल्यू 3/5 आएगी, ना कि 4/5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है क्या, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। तो भाई साइन वी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी क्या, 3/5 आएगी दोस्तों। साइन सी की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो ये आपने डिफरेंस फील करा होगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एंगल किसके सापेक्ष ले रहे हो उसी के हिसाब से आधार बदल जाता है। लंब कर्ण तो हमेशा एक जैसा रहेगा कि भाई 90 डिग्री सामने वाला हमेशा भुजा कर्ण रहेगी, बट आप लंब और आधार इंटरचेंज होते रहते हैं। ये चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से कि एंगल आपने कौन सा लिया है। अगर आपने एंगल ये ले लिया तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, अगर आपने मान लो ये एंगल लिया तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। कर्ण तो हमेशा समकोण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस जो साहब आए थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इंग्लिश में बोलूँ मैं तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ लिया होगा कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर, जैसे हमने निकाली थी अभी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 3 4 5 में, 3 4 5 में, और ये 90 डिग्री, और ये मान लेता हूँ मैं थीटा। तो ये कर्ण का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर निकालूंगा मैं तो 4 चौक 16 आ जाएगा, प्लस के आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 25 बराबर 25 आ रही है क्या, हाँ बराबर में है। तो बस ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था जो सिद्ध करता है कि भाई 3 साइड ऐसी इस प्रकार से हो जो इस फॉर्मूले को सिद्ध करती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जो सिद्ध करेगी वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्योंकि पाइथागोरस साहब ने ये फॉर्मूला दिया था कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, और इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देगी जो साइड
जैसे कि ये वाली जो 3 4 5 है जो हमने साइड ली थी, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये चीज़ आप पे आती होगी कि कर्ण क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट लग जाएगा भाई इसका, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर मुझे लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर आएगा तो पूरे स्क्वायर में आएंगे, बट अगर मुझे ओनली लंब निकालना है तो दोबारा अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण में से घटा लेना, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। कर्ण स्क्वायर जो बचा कौन सा, आधार स्क्वायर बचा। इसी प्रकार अगर मुझे आधार निकालना है, आधार निकालना है तो वही चीज़ आ जाएगी, कर्ण तो हमेशा आएगा ही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कर्ण होती है। तो ऐसे याद रखना है आपको, वही कर्ण में से घटेगी, कर्ण में से ही घटेगा। तो कर्ण का स्क्वायर तो आ जाएगा, जो बचा कौन सा, आधार तो आपने लिख लिया, बचा कौन सा, लंब ही बचा, तो लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो कि भाई सबसे बड़ी चीज़ कर्ण होती है, तो कर्ण सबसे बड़ी चीज़ होती है। दो चीज़ों को जोड़ने पर आएगी, तो पता है कि भाई लंब प्लस आधार कर देंगे दो चीज़ों को जोड़ने पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर में आएगी अंडर रूट हटाना, इसके स्क्वायर हटाना है तो इसका रूट लेना पड़ेगा। इस प्रकार से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट में। अगर आपको लंब निकालना है तो रूट में। अब लंब निकालना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस की जो बची क्या, आधार। आधार निकालना तो सबसे बड़ी चीज़ कर्ण है, कर्ण में से घटेगी, कर्ण माइनस के लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और उसका रूट। तो इस तरीके से आपको ये याद भी रख सकते हो, ऐसे इसको रटने की जरूरत नहीं होती। ये वाली चीज़ें बस याद होनी चाहिए, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी वो क्या कहलाएगी, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट हम देख लेते हैं जल्दी फटाफट से। जैसा कि ये पाइथागोरस फॉर्मूले को जो फिट करेगी, पाइथागोरस जो थ्योरम को फिट करेगी, क्या होता है, कर्ण इसका आई एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको जो फॉर्मूले को फिट करेगी उसी को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कह देंगे। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है जो एग्जाम में आती है। 3 4 5, 3 4 5 सबसे बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका मल्टीपल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है 3 4 5 में आपको दिखे। इसका दुगना भी आ सकता है कि भाई इसका दुगना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इस तरीके से भी आ सकती है। इसका 3 गुना भी आ सकता है, 3 गुना। इसका 3 गुना करेंगे 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। यही पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि क्या सेटिस्फाई करेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 15, 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर होगा। इस बात को सेटिस्फाई करेगा, वो ट्रिपलेट कहलाता है। इसी तरीके से आप इसका 4 गुना भी निकाल सकते हो। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 5 गुना ही बन के आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जैसे भाई ये 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर मैं आपसे यूँ बोलूँ कि भाई 15, ये तो है मान लो 15 और ये 12 है, तो भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई 3 4 5 तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, इसका मल्टीपल दिख रहा है। 3 4 5 तो दिख नहीं रहा, तो हम देखेंगे कि भाई 3 4 5 से गुणा होने वाली चीज़ है कि हाँ 5 3 15 तो आता है, ठीक है, 4 3 12 आता है। ऐसे 3 4 5 आप लिख लोगे एक बार, या दिमाग में भी आप कर सकते हो। तो ये 5 3 15 तो ठीक है, 4 3 12 भी ठीक है, मतलब 3 गुना हो रहा है सभी का। तो ये वाली भुजा जिसका 3 गुना हो जाएगी, तो 3 3 9 आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप निकाल ही सकते हो फॉर्मूले से, बट मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के बीच डिफरेंस कहाँ रहता है। आप जिस तरीके से बना रहे हो, सामने वाला भी अगर उस तरीके से बना रहा है और उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप पीछे रह जाते हो। आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए भाई, ये चीज़ दिमाग में डायरेक्ट ही होनी चाहिए
तो ये 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 इस तरीके से ये इसका मल्टीपल है। आप कैसे भी चेक कर सकते हो। अगर मैं दूसरी चीज़ देखूं, 3 4 5 के बाद दूसरा आता है 5 12 13। 5 12 13 भी क्या है, ट्रिपलेट में है। अब इसका ये दोगुना भी हो सकता है, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26 भी आ सकता है। एग्जाम में किसी तरह की वैल्यू बन के आ सकती है। इसकी तिगुनी वैल्यू भी आ सकती है, और जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊँ एक बार। तो आपको ये बतानी कि भाई ये वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो आपका अगर ये चीज़ समझ में आई मेरी बात, तो आपने अभी तक ये सवाल बता दिया होगा कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने इस चीज़ को याद रखा भाई, इस चीज़ को, इसके मतलब मेन तो आपको जो मेन ट्रिपलेट है इसको याद रखो, और इसके मल्टीपल आप अपने आप ही बना लोगे कि भाई इसका मल्टीपल क्या हो रहा है ये। तो आपको अगर ये चीज़ याद है तो आप इसका मल्टीपल भी देख सकते हो। अगर आपको 5 12 13 याद है कि भाई 5 12 13 से अगर मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 36 आ रहा है 12 से कटना चाहिए, तो भाई 5 12 13 में 12 आता है, तो 12 का क्या है, 12 तिया 36 3 गुना, 5 का क्या है 5 तिया 15 3 गुना, तो भाई 13 का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 13 तिया क्या हो जाएगा 39, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर याद नहीं है तो फिर आप रूट करोगे, रूट 15 का स्क्वायर प्लस के 36 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर उसका रूट निकालोगे। इतने में तो कुछ सामने वाला जो स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट, वो खेल कर जाएगा। और फिर आपका यही चीज़ें होती है एग्जाम में, जो आपको टाइम बचाना है। और अगर मैं आगे देखूँ, 5 12 13 के जितने भी मल्टीपल आ सकते हैं, मैंने आपको बताया 3 गुना भी सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। 5 के बाद क्या आती है, 5 के बाद आती है अपने पास 7। तो 7 24 25 भी एक ट्रिपलेट है, 7 24 और 25 ये भी एक ट्रिपलेट है, इसका ही मल्टीपल आ सकता है। बट आपको मेन ये याद रखना है कि भाई अगर ये आपको मालूम है तो इसका मल्टीपल आप देख सकते हो आराम से। भाई इसका दोगुना करके भी आ जाएगा, तो आप दोगुना कर लोगे तीनों का, भाई इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, आप चेक कर लोगे। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ तो पहले मेन है, ये चीज़ नहीं पता तो आप मल्टीपल कैसे चेक करोगे। तो बस मेन आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल आप चेक करा लोगे ऑटोमेटिक। 3 5 7, 7 के बाद आ जाते हैं अपन 8 पे। तो भाई 8 का भी आप देख सकते हो, 8 15 17 होता है, 8 15 17। ऐसे ही 9 पे आ जाते हैं, तो 9 का था 9 40 41, 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट है। छठा अगर मैं देखूँ, 9 के बाद क्या आ जाता है, 11 पे आ जाता है। 11 के बाद 11 60 और 61 भी एक ट्रिपलेट है। 12 पे आ जाते हैं, 12 35 37 भी एक ट्रिपलेट है। बस इतना ही आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन के से बीच में ही आपके जो रेलवे वगैरह के हैं या जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम्स है, उसमें इन्हीं बीच में से आ जाते हैं आपके। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की और ज़रूरत नहीं है। आप और अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट ये रख लो, 20 21 29। तो ये सारे ट्रिपलेट हैं जो कि आपको याद रखना है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। ये इम्पोर्टेंट मेन ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है। और ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे निकालते, क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो पाइथागोरन प्रमेय को जो ये भुजा है, ये सेटिस्फाई करेगी कि किस अनुपात में है। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट ही
याद रखना होता है। आप निकाल ही सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के फॉर्मूले से, बट आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आप अपना एग्जाम में टाइम बचाओगे, और क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए जिसमें आप अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। तो आइए अब देख लेते हैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने शुरुआत कर दी थी ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से, जहाँ की ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड से हमने एक ट्रायंगल बनाया था, समकोण त्रिभुज। इसके अंदर हमने देखा था कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब कैसे होता है। फिर हमने उसका एक फॉर्मूला देखा था कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस साहब ने दिया था, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। जब पाइथागोरस प्रमेय को जो भुजाएं सेटिस्फाई करती है उन्हें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, जिन्हें हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। क्योंकि हमने ट्रिपलेट देखी थी कि भाई 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 इस तरीके से जितनी भी ट्रिपलेट हैं। और आइए अब देखते हैं कि भाई हम पाइथा को देखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फंक्शंस आप बोल सकते हैं इनको। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक, ये होते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये आए कहाँ से? ये सब आए वहाँ से ही कि भाई जो हमने देखा था, ये आए उसी सब चीज़ों से, बेसिक से। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ जनरेट हुई है। कोई भी चीज़ ऐसे हवा में उड़ के नहीं आती, कहीं ना कहीं से वो चीज़ निकली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये अगर 90 डिग्री ये थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, आधार, लंब और ये कर्ण हो जाएगा। जब हम इसका अनुपात निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो ये चीज़ वहाँ से आई है कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। क्यों? जैसा कि एक फॉर्मूला आपको मालूम है, आप पता होना चाहिए कि भाई लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ या फिर इसको दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने, एक बार चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई लाल बटा कक्का, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ से फिर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेस जो अपन पढ़ते हैं, उनके रेशियो वो अनुपात अपने पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ होती है जो लंब बटा कर्ण, मतलब कि लंब बटा जब हम कर्ण करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। ये वाली क्या चीज़ है? साइन थीटा। आधार बटा जब हम कर्ण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोस थीटा। और जब लंब बटा आधार करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? टेन थीटा। साइन, कोस, टेन उल्टा कर दो बस, कोट, सेक, कोसेक, इस तरीके से आपको कर देना है। आपको लाल बटा कक्का याद है, आपको साइन, कोस, टेन याद रखना है, कोट, सेक, कोसेक। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटा कर्ण, कोस की आधार बटा कर्ण, टेन की लंब बटा आधार। अब टेन का उल्टा कोट होता है तो आधार बटा लंब की हो जाएगी कोट, कोस का उल्टा सेक होता है। मैं आपको बताऊँ कैसे होता है, जो आधार बटा कर्ण का उल्टा कर देना, कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लाल बटा कक्का भी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई ये इसके क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे मैं लिखूँ साइन, कोस, टेन, तो भाई साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक उल्टा है। ये रेसिप्रोकल आप बोलते हैं भाई, इसका ये क्या समानार्थी एक तरीके से। और कोस का उल्टा क्या होता है? एक तरीके से सेक। ये रेसिप्रोकल हम बोलते हैं। मतलब ये लिखो चाहे आप ये लिखो,
बात एक ही है। या तो आप 10 लिखो या फिर 1/4 लिखो, बात एक ही है। ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। आप अगर 10 45 लिखोगे तो 1/4 45 भी लिखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप अगर cos 60 लिखोगे तो 1/sec 60 लिखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप sin 45 लिखोगे और 1 cosec 45 लिखोगे तो भी दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरीके से वैल्यू याद रखने का ट्रिक होती है जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वैल्यू याद कैसे रखते हैं, क्योंकि आपको चीज़ पता होनी चाहिए भाई साइन का उल्टा एक तरीके से कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, ये रेसिप्रोकल है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी से एक चीज़ सिद्ध क्या होती है कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इंटू के डॉट का मतलब है इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आ जाएगा कोस थीटा डॉट सेक थीटा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं निकालूँ तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इसके गुणा में लेके जाएंगे तो 1 बचाएगा उधर, तो भाई ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई साइन इंटू कोसेक, कोस के साथ सेक, टेन के साथ कोट 1 हो जाती है। और ये चीज़ें होती कैसे, चलो देखते हैं कि भाई रेसिप्रोकल होते कैसे, एक दूसरे के समानार्थी होते कैसे हैं, बराबर कैसे होते हैं। फिर हम आगे क्लास में भी देखेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लेके जा रहा मैं, अभी शुरुआत की। चीज़ें आपको जब पसंद आने लगेगी, चीज़ें आप जब पसंद करने लग जाओगे, आप अगर चीज़ें पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के प्रति जो सीरियस हैं। और गंगापुर सिटी में आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चलाई जा रही है यूट्यूब पर। इसमें हम सारा एकदम ऑफलाइन की तरह जो पढ़ते हैं उस तरीके से हम पढ़ेंगे और भी बेहतर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 मैंने लिखा, ये इसका उल्टा मैंने लिखा। ये क्यों लिखा, जैसा कि आपको मालूम है कि भाई लाल बटा कक्का से अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखा मैंने। अगर मैं यहाँ से निकालूँ कोसेक थीटा की वैल्यू इंटू डॉट का मतलब मैंने आपको इंटू बताया था, कोसेक थीटा की वैल्यू मैंने बताया कि साइन का उल्टा, तो क्या आ जाएगी कर्ण बटा लंब। कैसे के कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू 1 होती है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ से पता लग रहा है कि एल बटा के तो के बटा एल है, तो ये क्या अपोजिट, एक तरह से रेसिप्रोकल हमने बोला। तो यहाँ से निकल के आया कि भी रेसिप्रोकल होते क्यों। साइन का कोसेक हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, सेक का कोस हो जाएगा रेसिप्रोकल। उसकी जगह आप अगर आप या तो 10 लिखो या फिर 1 कोट लिखो, बात एक ही है। और इसी तरीके से सारी चीज़ें होती है, आप इतने भी निकाल सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि भाई ये 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोस का निकालना, निकालना आधार बटा कर्ण, फिर आ जाएगा सेक का कर्ण बटा आधार, दोबारा दोनों से दोनों कट जाएगा, कैसे कि ऐसे कट जाएगा, दोबारा जाएगा 1। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको फिर इसके बाद क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। थोड़ी बहुत थ्योरी सी और पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन से लगाना आप आसानी से सीख जाओगे, क्वेश्चन से लगाना आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो ये थी आज की क्लास, और कल हम देखेंगे कि भाई इनकी वैल्यू वगैरह का निकालना, साइन थीटा 30 0 से 30 45 60 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन कोस टेन कोट से कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर इनके भाई इनकी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि भाई आइडेंटिटी कैसी होती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है और कैसे होता है, और उसके थ्रू भाई और भी क्या जनरेट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में उन पर बनकर आते हैं सवाल। उसके थ्रू और भी आइडेंटिटी क्या जनरेट होती है। ऐसा कि नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने पढ़ लिया तो वही सीधा सीधा आपको मिलेगा। उसके अंदर से जो चीज़ जनरेट होके जो एग्ज़ाम में अब आजकल जनरेट होके आने लगे, सीधे सीधे आपको नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके अंदर जो जनरेट होती है चीज़ें वो कैसे होती है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और वहाँ से क्या क्या चीज़ जनरेट हो रही है, उसके थ्रू और भी कौन सी आइडेंटिटी जनरेट हो रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे। भाई क्वेश्चंस में उठाऊँगा कल से, बेसिक क्वेश्चन से लेके चलेंगे, बेसिक्स से हाई लेवल की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए चलना है। तो आज के लिए यही थी क्लास,
आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को।